साथियों नमस्ते। पिछले 3 दिनों से हम लोग शरीर की भाषा के बारे में हम सोच रहे हैं। बॉडी इज ऑल्सो वेरी बॉडी लैंग्वेज एंड बॉडी से हमें स्वास्थ्य सारे राज हमारे सामने खुल जाते हैं। स्वास्थ्य एक सहज है। स्वास्थ्य एक जन्मसिद्ध है। हम सोच रहे थे कि हमारा ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन फॉर डाइट। आज हम बॉडी लैंग्वेज और बॉडी इंटेलिजेंस के आगे के पहलुओं को समझेंगे। कुछ प्रैक्टिकल बातें हमें समझना जरूरी है, क्योंकि जीवन में हर समय जो फैक्ट्स है, जो दैनिक जीवन में जो बातें हम प्रैक्टिस में करते हैं, उसमें जो जो गलतियां हैं उन्हें हमें समझना, उन्हें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अब रात को सो जाते हैं, सुबह अक्सर सब लोग बड़े धक्के से उठते हैं, जैसे बेड में कुछ जंतु घुस गया है या कोई चूहा है या कुछ कॉकरोच है। बड़े उतावलेपन से, बड़े धक्के से, बड़ी उतावलेपन से झर्क देकर उठना, ये बहुत ही डेंजरस साबित हुआ है। रात को आप सोए हैं, आप बड़ी सुपाइन अवस्था में सोए हैं, सडनली आपका सर्कुलेशंस चेंज होने वाला है। अगर आप बड़े धक्के के साथ उठेंगे, बड़े एंग्जाइटी के साथ, उसका परिणाम बहुत और सेरेब्रल सर्कुलेशन के ऊपर विपरीत है। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स देखने को आए हैं कि ऐसे जल्दी उठने से किसी किसी को माइल्ड अटैक आ गया हो, किसी किसी को सेरेब्रल अटैक आ गया हो। इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च और जानकारी हमारे सामने आई है। साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि हमें रात को जब हम सो के सुबह उठते हैं तो दाईं या बाईं करवट पोजीशन ले लेने का, फिर बड़ी सहजता से उठने का, और उठ के ही सबसे पहले क्या करने का, बेड नहीं छोड़ने का। अपने दोनों हथेलियों को अपने सामने रख के, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, ये रिसर्च है कि जल्दी से नहीं उठना। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था कि बेड में उठते ही सर्वप्रथम तुम्हारे हाथों को और अपने आप को हमें तैयार करना है। हमारे हाथों की मजबूती से हम अच्छी तरह कार्य करें और हम लक्ष्मी प्राप्त करें।
हम सरस्वती प्राप्त करें, यानी विद्या प्राप्त करें, और हम ईश्वर को प्राप्त करें। हमारा दिन की शुरुआत में हाथ को देखना अर्थात हमारे पुरुषार्थ से, हमारे कर्तव्य से, हमारे अंदर आत्मविश्वास से हम उठें और उठ के हम ये मनोकामना करें, क्योंकि हर व्यक्ति का उठ वो आपको एक अच्छा सा चेक दे देती है, पूरे चेक। तो उसका लक्ष्मी, सरस्वती और ईश्वर के लिए हम अपना पुरुषार्थ लगा के, हाथों में क्या है, हाथ ही सिंबॉलिक है कि हम अपने पुरुषार्थ का उपयोग करके, श्रद्धा लगा के, आत्मबल से और पुरुषार्थ से हम सरस्वती और लक्ष्मी और ईश्वर को सारा दिन प्राप्त करते रहें, ऐसी मनोकामना से उठना है। कहते हैं ना, जैसी शुरुआत वैसा अंत। आपके दिन की शुरुआत बड़ी शुभ होनी चाहिए। आपके दिन की शुरुआत बड़ी संकल्पपूर्ण, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, श्रद्धा के साथ, उम्मीद के साथ, आत्मविश्वास के साथ और पुरुषार्थ के साथ शुरुआत होनी चाहिए। उठते ही आप सोचेंगे, अरे आज बहुत तकलीफ है, आज क्या करूँगा, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज ज़्यादा नींद आ रही है, आलस आ रही है, मूड नहीं है काम पे जाने का, शरीर भारी लग रहा है, कुछ न कुछ प्रवृत्त होता ही है, समस्या है। लेकिन शुरुआत आपको करना है दोनों हाथों को देखने का है, और मैंने जो श्लोक बोला है, जो आप सबको विदित है, वो श्लोक बोल के उत्साह के साथ हमें अपने दिन की शुरुआत करना है। दोस्तों, सुबह में जितनी आप उत्साहपूर्वक शुरुआत करेंगे, आपके एक एक न्यूरॉन्स वो रिसेप्ट करते हैं व्हाट यू आर थिंकिंग, ईच एंड एवरी सेल्स लिसन दैट। आप जब कुछ भी बोलते हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि आपके आजू बाजू वाले सुनते हैं, या आपके एक एक सेल को मैसेज मिलता है, एक न्यूरॉन्स को मैसेज मिलता है। तो सुबह उठते ही हमें अपने एक एक शरीर के को पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव मैसेज बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, बड़ी आशा के साथ उठना है। और उठ के सबसे पहले क्या करेंगे आप? उठ के सबसे पहले आप बाथरूम जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, यूरिनेशन वगैरह करेंगे, बाद में आप ब्रश करेंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद ही आप बोलने की शुरुआत करेंगे। क्योंकि सुबह सुबह हर व्यक्ति के मुंह की ऑर्डर अलग अलग रहती है, और सुबह सुबह हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमारे मुंह का ऑर्डर कैसा है, बास कैसा है। वो बड़ा निर्णायक है। बॉडी लैंग्वेज और बॉडी इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा पहलू है। सुबह ही आपका शरीर आपको बताएगा कि आप कितने स्वस्थ हैं। आपका मुंह का ऑर्डर कैसा है, मुंह में से कैसी बास आ रही है। अगर मुंह का ऑर्डर सही है, मुंह में से कोई फाउल स्मेल नहीं है, कोई खराब बास नहीं है, आपका डाइजेशन अच्छा हुआ है, आप ठीक हो स्वास्थ्य के लिए। तो सर्वप्रथम हमें, मैंने बताया उस तरीके से उठना है। एकदम से जैसे कोई पीछे, तुम्हारे पीछे और भाग के उठते हो बेड में से, ये तरीका अगर है तो उसको छोड़ दीजिए। लेफ्ट साइड या राइट साइड
मोड़ के धीरे से उठिए, सीधे उठना या लेफ्ट साइड या राइट साइड, और उठ के आप सर्वप्रथम पामिंग भी कर सकते हो। उठ के पामिंग करिए और पामिंग करके आप कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ये है आपकी वैज्ञानिक स्वास्थ्य वर्धक दिन की। ऐसे दिन की शुरुआत करनी है। अगर दिन की शुरुआत बड़ी एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से, वरीज से, हरीज से करेंगे तो सारे दिन भागते रहोगे और थक जाओगे, और धीरे धीरे शरीर के अंदर फटीगनेस डेवलप होगा। तो मैं बता रहा था, शुरुआत अच्छी करिए, पानी पीजिए। अब मुंह की ऑर्डर देखिए, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर आपका मुंह की बात ऐसी है, आप ऑब्जर्व करोगे हर व्यक्ति के मुंह की बात अलग अलग होती है। उस व्यक्ति के भी मुंह की बात हर रोज बदलती है। सेम व्यक्ति के मुंह की बात हर रोज बदलती है। अगर उनका खाना सही है, अगर उनका सोचना सही है, तो मुंह में से नॉर्मल रहेगी। खाना सही नहीं हुआ है, सोचना सही, गुस्सा है, टेंशन है, हेस्ट है, मुंह की बात धीरे फाउल होने लगेगी। कुछ लोगों के मुंह में से इतनी भयंकर खराब बात, गंदी फाउल स्मेल आती है कि सामने वाला सहन भी ना कर सके, और वो सारा दिन सोचता मैं ब्रश करूं। अरे ब्रश करने से दांत साफ होते हैं। बात तुम्हारी आ रही है, तुम्हारे अंदर की जो शरीर की स्थिति है वो सही नहीं है। तुम रोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा शरीर टॉक्सिक हो रहा है, इसलिए बास है, अंदर उकड़ा है, अंदर प्यूरिफिकेशन है, अंदर फर्मेंटेशन चल रहा है स्टमक में। पूरा स्टमक के फर्मेंटेशन के साथ तुम्हारा मुंह का ऑर्डर का डायरेक्ट संबंध है। और दूसरा संबंध है तुम्हारे मन की स्थिति, बड़ी महत्व की है। मन के बारे में अपन रात को चर्चा करते रहेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमें मुंह की बात देखना है, और वो देखकर, वो ऑब्जर्व करके हमें उस नतीजे पे कि हमारे अंदर कौन सा दोष है। अगर मुंह की बात और मुंह का स्वाद अगर खट्टा है, मतलब आपके शरीर के अंदर बहुत एसिड्स तैयार हो रहा है, और एसिड्स है। अगर मीठा स्वाद है तो आपके अंदर कफ है। अगर रूखा स्वाद है, रूखा और कड़वा, तो आपके अंदर पित्त बहुत है। तो ये जो हकीकत है, इसको हमें समझना है। और मुंह की बात और मुंह का स्वाद वो आपके अंदर के दोष को व्यक्त करता है। तुम्हारे शरीर में कौन से दोष डेवलप हो रहे हैं। अगर तुम्हारे शरीर में बहुत एसिड्स है, बहुत म्यूकस है, तो तुम्हारा स्वाद और बास खट्टा और मीठा रहेगा। अगर मुंह सूख रहा है सुबह उठते ही, तो तुम्हारे अंदर बहुत ही एयर है, वायु है और एसिड्स है, कड़वापन है। अगर तो बहुत वात है। सुबह आपका शरीर बोलेगा कि आपको क्या खाना है। किसको पूछोगे क्या खाना है? कौन आपको बताएगा? थियोरी बताएगा। सत्य कोई नहीं बता सकता है, सत्य आपको ढूंढना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल मैटर ऑफ एवरी पर्सन्स लाइफ। सर मैं क्या खाना खाऊं? अरे तू अपना मुंह देख, अपने मुंह की बात देख,
अपना शरीर देख, तुम्हारा शरीर बोलेगा तुझे क्या खाने का है। हमें प्रकृति ने स्वावलंबन सिखाया है। तू अपने आप को वॉच कर, अपने आप को ऑब्जर्व कर, तुम्हारा शरीर खुद ही बताएगा कि तुम्हें आज एसिड्स मुंह है, आज तुम्हें एसिड वाली चीजें नहीं खाने का है। तुम किसी को पूछते हो, डॉक्टर या डायटिशियन को, अच्छी बात है, तुम उनसे रास्ता लो, उनसे इंडिकेशंस लो, उनसे बेसिक बातें समझो, लेकिन हर रोज की बातें तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वो सहजता से अपने आप को देखते जाओ। आपका शरीर आपको बताता जाएगा कि आज तीखा मत खा, आज तू का कर ले, आज तू दलिया और दूध ले ले, आज तू थोड़ा सा ठंडा दूध और ले ले, आज तू बिना मिर्ची का पोहा खा ले, आज तू थोड़ा सा दही में गुड़ डाल के खा ले, आज फल खा ले। ये सारी बातें तुम्हारा शरीर बोलेगा जब तुम शरीर को सुनोगे। तुम्हें मुझे आदत है गांव को सुनने की, बाजार को सुनने की, बाजार को सुनोगे हो जाओगे, और इसलिए तो हर आदमी बीमार है। स्व को सुनोगे स्वस्थ हो जाओगे। तो सबसे पहले सुबह स्व को सुन के आप अपना ब्रेकफास्ट तय करो। कभी ऐसे भी दिन आएंगे आज ब्रेकफास्ट नहीं है, शरीर ना बोल रहा है आज ब्रेकफास्ट नहीं करना है, बड़ा कंजस्शन महसूस हो रहा है, बड़ा अंदर घुटन महसूस हो रही है, बड़ा शरीर में कफ बढ़ गया है, भूख नहीं है, ठीक है, नींबू पानी शहद ले लो। ये कौन बताएगा? शरीर खुद बताएगा। तुम्हें आज क्या खाना है वो कोई डॉक्टर से कैसे तुम अपेक्षित कर रहे हो? किसी दिन बड़ी भूख लग रही है, शाम को खाना नहीं खाया है, तुमने टेबल बना दिया नींबू पानी का, तो गलत होगा। तो उस दिन बढ़िया नाश्ता करो, उस दिन तुम अंकुरित अन्न खाओ, अंकुरित अन्न में से कोई भी बना लो, उसके साथ छाछ चीजें हैं, अर्थात स्वाद, जीभ का स्वाद, शरीर का ऑर्डर, शरीर की भूख, वो सुबह ही तुम्हें शरीर बोल देगा और उससे हमें पता पड़ेगा। अब उठ के तुम अच्छी तरह उठ गए, अब क्या करोगे? वॉक लो, एक्सरसाइज करो। आज जब तुम घर में हो तो एक्सरसाइज करो। जब एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज करने की बात मैं डिटेल में बताऊंगा, अब मैं आपको बॉडी इंटेलिजेंस की बात बता रहा हूँ। जब एक्सरसाइज करोगे तब ऑब्जर्वेशन के साथ एक्सरसाइज करिए। आपका शरीर आपको बोलेगा वेयर यू नीड टू अटेंड योरसेल्फ, विच ऑर्गन इज रिजिड। आपका शरीर, आपकी कमर अगर रिजिड है, आपका अगर शोल्डर्स रिजिड्स हैं, आपके टखने रिजिड हैं, आपके नी जॉइंट्स रिजिड है, आपके एंकल जॉइंट्स में रिजिडिटी है, बस वहाँ से पता पड़ेगा आपको कि हाँ ये सारे ऑर्गन्स मेरे। आपके फिंगर्स रिजिड है तो वात बढ़ गया है, और ये रिजिडिटी बता रही है कि अब स्नान के करते समय आप वहाँ पे ऑयल लगाइए। तो बॉडी का सेकंड इंडिकेटर, बॉडी लैंग्वेज का सेकंड इंडिकेटर, एक्सरसाइज के बाद आपको पता पड़ेगा आपको कौन से ऑर्गन्स पे ध्यान देना है। आपकी नेक रिजिड हो गई है, दर्द है, एक्सरसाइज करते टाइम शरीर बोलता है जो जो ऑर्गन्स जड़ है, रिजिड है, इलास्टिक कम है, हल्का सा पेन है, वो ऑर्गन्स को आप अटेंड करो। वाइल हैविंग बाथ लेते टाइम उधर तिल का या सरसों का तेल लगाइए, वो रिजिडिटी, वो पेन चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि वहाँ आर्थराइटिस डेवलप करने का और फिर आपको ऑर्थोपेडिक को मिलने का और फिर एक्सरे करने का, फिर कंफर्म करने का कि यहाँ भी आर्थराइटिस है, तब तक तो वो इनक्योरेबल हो जाएगा, फिर आप ठीक नहीं हो सकते हो। आपके हाथ में है डिसीज जब उसकी शुरुआत है।
इसीलिए तो कहा जाता है ना सारे रोग इनक्योरेबल है। वो जो कहते हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इफ यू प्रिवेंट yourself from arthritis, from any pain, from any leg ache, backache, from spondylitis, you will be all right. If you want prevent, you is difficult to cure. फिर आप पीछे 5-15 दिन महीना तक पूरा समय देना पड़ेगा। क्यों हम उस दिन की इंतजार करें? हम रोज ही एक्सरसाइज करके वो जांचें, और एक्सरसाइज करते ही बॉडी आपको बोलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब सहज होता है। शरीर कहेगा, एक्सरसाइज करते ही आवाज आएगा, शोल्डर में आवाज आ रहा है, यानी यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन थोड़ा सा वीक हुआ है, ऑयल कम हो रहा है। यहाँ आवाज आ रहा है रिस्ट में, अच्छा रिस्ट में आवाज आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट को अटेंड करना पड़ेगा, इधर थोड़ा सा रिस्ट में एसिड्स जमा हुए हैं, ठीक है, रिस्ट की एक्सरसाइज करो, तेल लगाओ, 10 दिन में वो आवाज बंद हो जाएगा। तुम्हें सुनना है, तुम्हें और मुझे गांव को सुनने की ज्यादा आदत है, लोगों को सुनने की आदत है, कौन क्या बोल रहा है। खुद को सुनने की आदत डालो भाइयों, स्वस्थ बने रहोगे। जितना बाहर सुनोगे बीमार होगे, जितना स्व को सुनोगे स्वस्थ हो जाओगे। और ऐसे ही सुनना है, कोई खास बैठना नहीं है, शरीर तू क्या बोल, शरीर ऐसे शरीर नहीं बोलता है। जो एक्सरसाइज करते समय ऑब्जर्व करो, आपका शरीर ठीक ठीक आपको मैसेज देगा कि कौन कौन से जॉइंट्स वीक हो रहे हैं। आपका शरीर ठीक ठीक आपको इंफॉर्मेशन देगा कि कौन से जॉइंट्स में किस किस प्रकार के नॉइस आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस उस एरिया को अटेंड करो, हो जाएगा। आपका पूरा जो फ्रेम है वो सुरक्षित रहेगा। अब तीसरी बात है शरीर इंटेलिजेंस की, बड़ी सिंपल बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो है आप कभी कभी बाहर खाना खाते हो, कभी ट्रैवल हुआ, हर व्यक्ति को कभी खाना पड़ता है। आप हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी, मैं जो बता रहा हूं उस दौर से वो गुजरा है। कहीं होटल में गए, खाना खाया, अब वहां तो बड़े अच्छे ढंग से सर्व किया जाता है, बड़े अच्छे ढंग से उसको सफाई से आपके सामने रखा जाता है। लेकिन अगर वो खाना सड़ा हुआ है, अगर वो खाना है, अगर वो खाना सही नहीं है, आपका मन कैच नहीं करेगा, क्योंकि उस खाने के ऊपर है, मसाले हैं। यू वॉन्ट आइडेंटिफाई विथ योर माइंड, विथ योर मेंटल सेंस। योर बॉडी वुड आइडेंटिफाई आफ्टर 1 or 2 hours। 2-3 घंटों में अगर वो खाना सड़ा था, सही नहीं था, आपका शरीर लूज मोशन, वॉमिटिंग शुरू करा देता है, और आप उसको टाइटल मारते हो, अरे मैं वहाँ खाया था, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया। और कभी घर पे खा के भी होता है, ऐसा नहीं है कि होटल में, कभी घर पे भी आपने मोहवश, लोभवश, आलसवश या कोई कारणवश कुछ खाना गलत खा लिया, वो खाना उचित नहीं था और गलती से खा लिया, या से खा लिया, अजागरूक किया, आपका शरीर उसको पहचान के आपको फूड पॉइजनिंग कर देता है। अब फूड पॉइजनिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि 50 उल्टियां हुई या 10, 20, 25 बार टॉयलेट हुआ, आपको आईवी चढ़ाना पड़ा, वो तो सीवियर फूड पॉइजनिंग हुआ। छोटे मोटे फूड पॉइजनिंग आप सब लोग हर साल में 1-2 बार उसमें से गुजरते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते रहते, कहते हाँ हमको रात को ये खाया, लूज मोशन 5-6 हो गए, सुबह से 2-4 उल्टियां हो गई, अब क्या करें? कुछ नहीं करने का है। नींबू पानी, शक्कर और नमक वो पीना है। वो क्या करना है ये बता नहीं रहा हूं, मुझे अब यहाँ ये बताना है, सी योर बॉडी इंटेलिजेंस, व्हाट आई वांट टू कन्वे,
See the body intelligence, see the body language. Your mind will be cheated by people, or you can cheat your mind. You never cheat your body. Your body always remains in the present tense. इसलिए तो हर क्षण सांस लेते हैं. ऐसा नहीं है कि हम कोई अच्छी जगह गए, माथेरान, उधर का सांस ले लें, अब यहाँ सांस नहीं लेना है. शरीर हर क्षण जीता है. शरीर बहुत इंटेलिजेंट है. इट्स फुल ऑफ इंटेलिजेंस. इट्स फुल ऑफ sharpness. It's a spontaneous intelligence संस्थान. शरीर तो जो है वो आपका बड़ा स्पॉन्टेनियस है. तो शरीर के सिग्नल्स को देखो. कुछ भी गलत खाया शरीर ने, और आप इतने सेंसिटिव अगर जाते तो खाते टाइम ही शरीर बोलता. ऐसा नहीं है, लेकिन वी आर नॉट इनफ सेंसिटिव. जैसे एकदम छोटा बेबी बहुत सेंसिटिव होता है. कभी कभी आप सबने देखा होगा, माँ जो है ज़्यादा उसको फीडिंग दे देती है, मोहवश, और बच्चा भी मोहवश कर लेता है, मुंह में से फीडिंग निकाल देता है और वो दही के रूप में निकलता है. कोई प्राणी जो है खाते छोड़ देता है. हम कभी रहते हैं, इसलिए हमने खा लिया, उस टाइम हमने पहचाना नहीं. शरीर ने पहचाना. शरीर ने उसको फूड पॉइजनिंग के नाम से या कुछ भी नाम दे दो, उससे बाहर निकाल दिया. देखो शरीर कितना आपका इंटेलिजेंट है. इसलिए इस शरीर को देखो, उसके एक एक सिग्नल को देखो, और उसको देख देख के रोज शरीर से सीख के हमें स्वस्थ रहना है. आज हमारे पास समय है. इस समय का हम भरपूर सदुपयोग करें. और वो सदुपयोग क्या है? शरीर की लैंग्वेज और शरीर का इंटेलिजेंस देखते रहना है. तीसरा मैं बॉडी लैंग्वेज का एक एग्जांपल आपको देता हूँ, और बॉडी इंटेलिजेंस का. ये आपके जो एक्सट्रीमिस है ना, इसको एक्सट्रीमिस कहते हैं. हाथ के पाम और पैर के सोल, पैर के तलवे, ये बहुत आदरणीय जगह है. वैसे पूरा शरीर ही आदरणीय है. इसलिए तो देखो, भगवान गुरुदेव के अपन चरण पादुका को नमस्कार करते हैं. राम वनवास गए तो उसकी चरण पादुका भरत ने रख दी. ये हिस्ट्री से बताया गया है कि तुम्हारे सोल्स है, सोल, पैर के सोल और ये पाम, ये जो एक्सट्रीम एरिया है, ये जो शरीर का पार्ट है, इधर से भी शरीर हर टाइम तुमको बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, रोगी हो रहे हो, स्वास्थ्य की ओर जा रहे हो. पैर के जो तलवे हैं, सोल है, खास करके पेशेंटों को, सबको, उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है. अब केवल डायबिटिक की बात नहीं है, के पैर के तलवे कुछ उम्र में, और आप संवेदनशील रहेंगे तो हर 8-10 दिन में वो कुछ न कुछ आपको, क्योंकि पैर के तलवे ये एंटेना है. जैसे टीवी में एंटेना होती है ना, पुराने टीवी में एंटेना रहती थी, इससे पूरे वेव्स पकड़ में आते थे. शरीर की एंटेना आपके पाम है. इसलिए तो एक्यूप्रेशर वाले पैर और पाम के ऊपर सारे पॉइंट्स ढूंढते हैं. और इसलिए तो आपके हाथ में रेखाएं हैं, आपके चिक पे रेखा नहीं है, आपके शोल्डर पे रेखाएं नहीं है, आपकी पाम पे रेखाएं, आपके पैर के तलवों में रेखाएं. पैर के तलवे, सोल्स एंड पाम, ये आपके शरीर के बहुत महत्व के ऑर्गन हैं, जिसकी आप उपेक्षा करते हैं. आपको लगता है ब्रेन और हार्ट ही इम्पोर्टेंट है. अरे ब्रेन और हार्ट को सारे सिग्नल्स वहाँ से मिलते हैं, और ब्रेन और हार्ट सारे सिग्नल उधर देते हैं. इससे एवरीथिंग इज कनेक्टेड.
तो आपके जो सोल है, पैर के तलवे हो रहे हैं, अर्थात आप के शरीर के अंदर विजातीय तत्व बढ़ रहे हैं। अगर आपके पैर के तलवों में स्क्रैचेस आ रहे हैं, आपके शरीर के अंदर अशुद्धि जमा हुई है, वो इंडिकेट कर रही है। अगर आपके पैर के तलवों में से स्किन थोड़ी सी बाहर निकल रही है, अगर आपके पैर के नाखूनों में कोई टॉक्सिक मैटर जमा हो रहा है, अंदर से डेवलप हो रहा है, फंगस डेवलप हो रहा है, कुछ कुछ लोगों के पैर के और हाथ के नाखून में अंदर से बहुत ज़्यादा डर्ट आता है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। वो फंगस वो क्या है, अंदर से आती है वो सारी चीज़ें, बाहर से कुछ नहीं आता है। टॉक्सिक मैटर तुम्हारा शरीर रिलीज करता है सबसे पहले पैर के तलवों से और हाथ से। पैर के तलवे हर रोज रात को सोते टाइम धोने का, पोंछने का और फिर सोने का। वीक में 1-2 दिन उसके ऊपर नारियल का तेल या घी लगा के थोड़ा सा उसका मसाज करने का अपने हाथ से, और बाद में धो डालने का। इससे क्या होगा? इससे 3 चीज़ें होती है। पहली, वहाँ की ड्राइनेस चली जाएगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा, और सर्कुलेशन बढ़ने से पूरे आपके जो न्यूरॉन है, सेरेब्रल न्यूरॉन, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसको एक प्रकार का पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे। सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पड़े हैं आपके पैर के तलवों में, वो सारे पॉइंट्स चार्ज हो जाएंगे। आपकी आँखें और आपका ब्रेन को न्यूट्रिशन मिलेगा। पूरे आपके सेरेब्रल चैनल्स जो हैं वो खुल जाएंगे, न्यूरॉन्स सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे घी से। आपकी आँखों का तेज बना रहेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी अगर आप घी की या नारियल के तेल की मसाज करोगे। और रोज़ मसाज नहीं किया तो रोज़ अवश्य पैर के तलवे धो के ही सोना चाहिए। पैर के तलवे गंदे लेके सोना ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खराब चीज़ है। पैर के तलवे गंदे लेके सोना अर्थात आप की नींद जो है, उस नींद में आप नेगेटिव चीज़ लेके सोना चाहते हो। आप नींद जो है उसके साथ पॉजिटिव चीज़ लेके नहीं जा रहे हो। 8 घंटा आप नींद लेने जा रहे हो और आपके पैर के तलवे गंदे हैं, ये अत्यंत अशुभ लक्षण है। अत्यंत स्वास्थ्य के लिए ये दुर्भाग्यजन्य बात है। हाइजीन के अलावा पैर के तलवों से आपके शरीर के अंदर बहुत सारे रात को परिवर्तन होते हैं। आपके पाम भी, जैसे आपके जो हाथ के जो पाम है, उस पाम में भी आप उसको भी धोइए, उसको भी रात को थोड़ा सा नारियल तेल से मसाज करिए, बाद में धो लीजिए। तो हाथ की पाम और पैर के तलवे, सोल एंड पाम, इनका स्वच्छता और इनका स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। साथियों, बॉडी इंटेलिजेंस एंड बॉडी लैंग्वेज की बातें पिछले 3 दिन से हम कर रहे हैं। कल हम नेचर की ओर में प्रवेश करेंगे। निसर्ग उपचार के बेसिक चीज़ें क्या है, लेकिन निसर्ग उपचार को समझने से पहले हमें शरीर को समझना अत्यंत जरूरी था। और शरीर और निसर्ग उपचार दोनों को जोड़ के हम कल आगे सोचेंगे कि बॉडी के दूसरे इंटेलिजेंस इंडिकेटर क्या है। हमारा उद्देश्य है, हम आज अपने घरों में बैठे हैं, हमारे पास समय है, उस समय का हम
उचित उपयोग करें। और उस समय में हम बहुत सारे जीवन के, स्वास्थ्य के सारे जो इंडिकेटर्स हैं उसको समझें और स्वास्थ्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। आज आपके पास समय है, सोच है, आप उस समय और सोच को अपने ऊपर लगाइए और स्वास्थ्य की सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट करिए और स्वास्थ्य के बारे में आप स्वावलंबी हो जाइए, क्योंकि स्वास्थ्य एक स्वावलंबी घटना है। दुर्भाग्य से उसको परावलंबी चीज़ बना दिया है कि स्वास्थ्य आपको हॉस्पिटल से मिलेगा, स्वास्थ्य आपको किसी से मिलेगा। स्वास्थ्य न कोई दे सकता है न ले सकता है। स्वास्थ्य आपका अधिकार है। स्वास्थ्य आपके ज्ञान का, आपकी स्पष्टता का निचोड़ है। मोर यू आर स्पष्ट, मोर यू विल बी स्वस्थ। ज़्यादा आप स्पष्ट बनोगे, ज़्यादा आप स्वस्थ बनोगे। मोर क्लैरिटी, मोर हेल्थ, बेटर हेल्थ। स्वास्थ्य केवल और केवल अपने समझ के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं ना अपने शास्त्रों में कि अविद्या रोग कारणम, अविद्या रोग कारणम। अविद्या यानी अज्ञानता, अविद्या रोग कारणम, अविद्या दुख कारणम। अविद्या ही सब चीज़ों का कारण है, सब तकलीफ का कारण अविद्या है, यानी कि अज्ञानता। हमें समय मिला है, हम अविद्या के बादलों को धीरे धीरे हटाएं, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। नमस्ते, जय हिंद।